एक बार की बात है, एक आदमी ने बहुत मेहनत करके, सालों के साल मेहनत करके एक घर खरीदा और फाइनली उसका काफी टाइम के बाद घर रेडी हुआ। घर के बड़ों का साथ लेके और आज्ञा लेकर उसने घर के मुहूर्त की तारीख निकाली। मगर जिस दिन गृह प्रवेश था उसके 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया और उसका घर मिट्टी की तरह चकनाचूर हो गया। उसी सुबह उस लड़के ने मिठाइयाँ ली थी ताकि वह अपने आस पड़ोस के लोगों को यह खुशखबरी सुना सके। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा बहुत भीड़ जमा थी और वहाँ के लोग उसे बहुत सहानुभूति दे रहे थे। लोग बातें करते हुए कह रहे थे, सालों की मेहनत कुछ सेकंड्स में ही चली गई। उस आदमी ने लोगों की बातों को अनसुना करते हुए मिठाइयाँ बांटना शुरू करी। लोग ये सब देखकर बड़े हैरान हो गए। उसमें से एक दोस्त ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी सालों की मेहनत 1 सेकंड में चकनाचूर हो गई और तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो? वो लड़का मुस्कुराया और उसने कहा, तुम सिर्फ एक पहलू देख रहे हो, मतलब नेगेटिव साइड देख रहे हो। हाँ, मैं दुखी हूँ मगर भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये घर 2 दिन बाद गिरता तो हो सकता था इस घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली होती। मुझे दुख है इस घर खोने का, मगर इसी जगह अगर मेरे अपने चले जाते तो शायद ही मैं सहन कर पाता। मेरे हाथ पांव सलामत है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं वापस से घर बना सकता हूँ, मगर मेरे अपने चले गए तो मैं उन्हें नहीं ला सकता। हर कोई उसकी बात सुनकर शांत हो गया, मगर बाद में उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड की सराहना करने लगा। सीख, लाइफ जो है दोस्तों वो है एक कॉइन के जैसे, जिसके 2 पहलू हैं, दुख और सुख। तकलीफें हर किसी की जिंदगी में है। तकलीफों में हमें हमेशा क्या खोया उस पर न ध्यान देके क्या रह गया उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला हो गया पॉजिटिव सोच और दूसरा हो गया सब्र। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में हमें हर बड़े से बड़ा काम करा सकती हैं। हर किसी के लाइफ में दुख और सुख तो रहता ही है, मगर लाइफ में आपके जो सोचने का तरीका है वो ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जिंदगी की तकलीफों में क्या खोया उसकी बजाय अगर आपके पास क्या रह गया उस पे आप ध्यान देते हैं और उस तकलीफ को एक चैप्टर के जैसे लर्निंग की तरह अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, असली खुशी हमेशा अंदर से आती है।